अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ आबिदुर रहमान। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 3 ऐसे ख्वाब बताऊँगा और उनकी ताबीरें बताऊँगा जो ज़िंदगी को खुशहाल कर देने वाले हैं। ऐसे कौन से ख्वाब हैं कि जिनसे इंसान की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाती है। वो 3 ऐसे ख्वाब हैं। मुझे मैसेजेस के अंदर पूछा गया कि आप ऐसे ख्वाब हमें बताएं कि जिनके देखने से ज़िंदगी में बहारें, रौनकें आ जाती हैं और ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे 3 ख्वाबों के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। ख्वाब अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अगर अच्छा ख्वाब आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर बुरा ख्वाब आ जाए तो 3 दफ़ा तावुज़ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और 3 दफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर बाएं तरफ थुतकार दें और करवट बदल कर सो जाएं। तो इंशाअल्लाह इस ख्वाब का आपको कोई नुकसान नहीं होगा। और मज़ीद अगर आपको ख्वाब के अंदर डर लगा है या आप ख्वाब देखकर घबरा गए हैं या कोई ऐसा शैतानी ख्वाब था जिसके अंदर आपकी तबीयत पर बोझ सा हो गया है, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, तो ऐसा ख्वाब देखने के बाद आप ऐसा करें, इस्तिग़फ़ार वगैरह करें और कुछ सदका कर दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बुरे ख्वाब के बुरे असर से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। देखें, ख्वाब के अंदर 3 चीज़ें अगर बंदा देखता है, एक ये है कि ख्वाब के अंदर जन्नत को देखे। जन्नत को देखना ख्वाब के अंदर ज़िंदगी को खुशहाल कर देता है। ऐसे बंदे की ज़िंदगी में सुकून आ जाता है और ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है और ज़िंदगी के अंदर बहारें आ जाती हैं जो बंदा जन्नत को देखता है। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं, उदखुलूहा बिसलामिन आमिनीन, कि जन्नती लोगों को रोज़े क़यामत कहा जाएगा कि अल्लाह की इस जन्नत के अंदर अमन और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, बेखौफ होकर दाखिल हो जाओ। तो इसलिए जन्नत को देखना ख्वाब में ये इंसान के लिए सलामती वाला ख्वाब है और बहुत अमन वाला ख्वाब है कि अल्लाह ताला इसको दुनिया के अंदर भी अमन में रखेंगे, सलामती के साथ रखेंगे और इसकी ज़िंदगी को खुशहाल बना देंगे। और दूसरे नंबर पर यह है कि इंसान ख्वाब में देखता है कि बहार का मौसम है और ठंडी खूबसूरत हवाएं चल रही हैं। बहार का मौसम है, बड़ा ही पुर रौनक जो है वो मंज़र है, खूबसूरत हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं और इंतहाई सुकून दे हवाएं चल रही हैं। तो ऐसा ख्वाब देखने वाला जो है वो ये समझे कि उसने बहुत ही अच्छा ख्वाब देखा है, क्योंकि इसकी ताबीर के अंदर लिखा है कि अगर किसी बंदे ने ये ख्वाब देखा है, इसकी ये ताबीर बनती है कि बादशाह की तरफ से रियाया को फ़ायदा होगा, बादशाह की तरफ से कौम को फ़ायदा होगा। जो वक़्त का बादशाह है वो फ़ायदा पहुँचाएगा। ज़ाहिरी बात है कि जब बादशाह की तरफ से कौम को फ़ायदा होगा तो फिर क्या होगा, फिर ज़ाहिरी बात है कि कौम को फ़ायदा होगा, कौम खुशहाल हो जाएगी, कौम अमन के अंदर आ जाएगी, कौम की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुल्क खुशहाली की तरफ चला जाएगा। तो अगर किसी ने ये देखा है कि बहार का मौसम है और इस तरीके से हवाएं चल रही हैं तो बहुत ही अच्छा ख्वाब है, ज़िंदगी को खुशहाल कर देने वाला ख्वाब है। इसी तरीके से तीसरा ख्वाब ऐसा है कि अगर बंदा ये देखे कि किसी को बोसा दे रहा है, किसी मालूम शख्स को या मालूम बंदे को बोसा दे रहा है, तो इसकी ये ताबीर है कि जिसने बोसा दिया है, बोसा जिसको दिया गया है उसकी तरफ से बोसा देने वाले को फ़ायदा पहुँचेगा। क्या फ़ायदा पहुँचेगा? माली फ़ायदा भी हो सकता है, कोई और फ़ायदा भी पहुँच सकता है, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो ये 3 ख्वाब ऐसे हैं कि जो इंसान की ज़िंदगी को खुशहाल कर देते हैं और बहुत ज़बरदस्त ख्वाब हैं। अगर किसी ने देखे हैं
तो ये बहुत अच्छे ख्वाब हैं। इंसान को चाहिए अच्छा ख्वाब आए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। और ख्वाबों की ताबीर के मुताल्लिक मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी ख्वाब की ताबीर पूछनी हो तो किसी आलिम से पूछनी चाहिए, और ख्वाब की ताबीर जानने वाले से ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। हर ऐरे गैरे से ख्वाब की ताबीर नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ख्वाब की ताबीर के बारे में बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। अल्लामा इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह जो ख्वाबों की ताबीर के बहुत बड़े मुअब्बर हैं, वो अपनी किताब ताबीरुर रुया के अंदर लिखते हैं कि ख्वाबों की ताबीर उस बंदे से लेनी चाहिए जो कुरान का हाफिज़ हो और अहादीस का आलिम हो और समझ बूझ रखने वाला बंदा हो, यानी समझदार हो, और इसी तरीके से लोगों के मिजाज को समझता हो, लोगों के मिजाज से वाकिफ़ हो और ताबीर के बारे में वो जानता हो, उसको ताबीर देनी आती हो, ताबीर का इल्म उसके पास जो है वो मौजूद हो, अरबी भी उसको आती हो। तो आजकल हम क्या करते हैं कि जब ख्वाब आया, एक तो हम इतनी बेहतियाती करते हैं कि हर ऐरे गैरे से अपना ख्वाब बयान करना शुरू कर देते हैं। उसका नुकसान ये होता है कि 3 दिन से पहले हमने ख्वाब अगर बयान कर दिया, तो ख्वाब अगर हमने ताबीर लेने के बगैर किसी के सामने रख दिया तो उसका नुकसान होता है, ताबीर उल्ट उसकी पड़ जाती है। अगर अच्छी ताबीर भी हो तो उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि वो ख्वाब सुनने वाला आपको जैसी भी उल्टी सीधी ताबीर कह देगा वो आपके लिए नुकसानदेह होगी। इसलिए ताबीर का इल्म जो है हर किसी के पास नहीं होता। ताबीर का इल्म जिसके पास हो, ताबीर उसी से लेनी चाहिए। और इसी तरीके से अगर बुरा ख्वाब आ जाए तो फिर भी किसी से बयान न करे, तावुज़ पढ़े, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, 2 रकत नमाज नफल पढ़कर अल्लाह ताला से इस बुरे ख्वाब के बुरे असर से पनाह मांगे, तो इंशाअल्लाह इस बुरे ख्वाब का कोई इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। और हस्बे तौफीक सदका वगैरह कर दे। तो ये थी आज के जो ख्वाब हैं, 3 ख्वाब जो ज़िंदगी को खुशहाल करने वाले हैं, उसके मुताल्लिक वीडियो। इसी तरीके से हमारी वीडियोस ख्वाब के मुताल्लिक आती रहेगी, और हमारी हर वीडियो से फ़ायदा हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आगे भी सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दें। इंशाअल्लाह आपको इसका भी सवाब मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।